आज मेरा नाम किरण मिश्रा है और आज पॉलिटी का क्लास है। यह मेरा फर्स्ट क्लास है। आज के क्लास में मैं भारत का संवैधानिक विकास पर चर्चा करूंगी, जो TCS, SI और SSC बच्चों के लिए लाभदायक रहेगा। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, और आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे भारत के संवैधानिक विकास पर कि किस प्रकार हमारे देश में संविधान का विकास हुआ। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि संविधान कहते किसे हैं। तो संविधान जो है वह चाहे वह किसी भी देश का संविधान हो, तो संविधान जो होता है वह एक रिटन और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स होता है, यानी लिखित और मौलिक दस्तावेज होता है, और उसी के आधार पर हम अपने देश की शासन व्यवस्था को संचालित करते हैं। तो लिखित और मौलिक दस्तावेज को ही हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। और हमारे देश की जो राज्य व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, उसको जो हम रेगुलेट करते हैं, तो हमारे संविधान में जो जो नियम दिए गए हैं, जो कानून बताए गए हैं, उसी के आधार पर हम अपने देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जो हुआ वह 1600 में, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 में हुआ। लेकिन इसके पहले हमारे देश की शासन व्यवस्था जो थी वह धार्मिक मान्यताओं और रूढ़िवादी परंपराओं के आधार पर चलाई जाती थी। किस आधार पर चलाई जाती थी? तो धार्मिक मान्यता के आधार पर और रूढ़िवादी परंपरा के आधार पर हमारे देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती थी। लेकिन 1757 में बैटल ऑफ पलासी यानी पलासी का युद्ध, तथा 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद जो है, तथा इलाहाबाद की फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो 12 अगस्त 1765 को हुआ, तो उसके बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई, यानी इसे राजस्व रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिला। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने का जैसे ही अधिकार मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना रूप जो है, अपना फॉर्मेट जो है, एक वाणिज्यिक निकाय से एक प्रशासनिक निकाय के रूप में परिवर्तित कर दिया। और इस परिवर्तन पर अंतिम रूप से मुहर लगाने का काम किसने किया? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा समय समय पर पारित चार्टर व अधिनियम ने किया। तो इसी अधिनियम और चार्टर ने भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि तैयार की, और इस प्रकार भारतीय संविधान निर्माण की एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है, जिसे अंतिम रूप 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने दिया, जो हमारे वर्तमान शासन प्रणाली या राज्य व्यवस्था की आधारशिला या नींव रही है। तो भारत में संवैधानिक विकास को हम 2 चरणों में बांट सकते हैं। तो भारत के संवैधानिक विकास को
तो भारत के संवैधानिक विकास को हम 2 फेज में बांटते हैं। नंबर 1, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ वह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर एक्ट तक किया गया। सेकेंड नंबर में हम देखेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास जो 1858 से 1947 तक संविधान का विकास हुआ। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ। नंबर 1, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नंबर 2, फिफ्थ इंडिया एक्ट 1784। नंबर 3, चार्टर एक्ट 1813। नंबर 4, चार्टर एक्ट 1833 और नंबर 5, चार्टर एक्ट 1853। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ वह उस एक्ट को हम कितने फेज में बांटते हैं? तो 5 में बांटते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, फिफ्थ का इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 13, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 में बांटते हैं। और सेकेंड में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भारत का संविधान का विकास हुआ, तो इसका प्रारंभ कब से होता है? तो इसका प्रारंभ होता है 1858 से 1947 तक। तो सबसे पहले कौन सा विकास हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1858, सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन ने इस एक्ट को पारित किया। नंबर 2, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में पारित किया गया। नंबर 3, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में पारित किया गया। नंबर 4, इंडियन काउंसिल एक्ट जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, उसे 1909 या 1909 में पारित किया गया। नंबर 5 जो पारित किया गया, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, वह 1919 में पारित किया गया। नंबर 6 जो पारित किया गया वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया, जो वर्तमान में भारतीय संविधान का कम से कम 250 आर्टिकल जो है उसे हमने किस एक्ट से लिया है? तो उसे हमने गवर्नमेंट एक्ट इंडिया 1935 से लिया है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगस्त प्रपोजल पर, अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में पारित किया गया। उसके बाद हम लोग आते हैं क्रिप्स प्रस्ताव पर जो 1942 में पारित किया गया। उसके बाद हम लोग आते हैं 1946 कैबिनेट मिशन पर, जिसके आधार पर भारतीय संविधान सभा का या भारतीय संविधान निर्माण का ड्राफ्ट किया गया। उसके बाद हम लोग आते हैं माउंटबेटन योजना 1947, जिस पर हम लोगों को देश में आज़ादी मिली। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सारे एक्ट पर चर्चा करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट, फिफ्थ इंडिया एक्ट, जितने भी एक्ट हैं हम लोग उस एक्ट पर चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहें। धन्यवाद।